दोस्तों आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। और वो है दोस्तों गले में हर वक्त बलगम यानी कि फ्लेम का जमा रहना या फिर बना रहना। अगर आप इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या फिर आपके घर परिवार में या फिर कोई इससे परेशान है, हर वक्त इस तरह से गले को साफ करता रहता है, तो आज की वीडियो में आपके लिए दोस्तों इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे और कुछ ऐसी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो बलगम को गले से जो गले में बढ़ाने का काम करती है। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर गले में बलगम जमा हो रहा है, हर समय परेशानी से महसूस हो रही है, तो आप इसको आसानी से बिना किसी दवाई के कैसे दूर किया जा सकता है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों उन चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों अक्सर हमने बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम से देखा है कि उनको बलगम की शिकायत रहती है, प्रोडक्शन उनका हर वक्त बनता रहता है, तो ऐसे में उनको बड़ी उलझने बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये बलगम और बलगम जिसको हम इंग्लिश में फ्लैम कहा जाता है, ये हमारे दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, हमारे जो सांस लेने की जो प्रणाली होती है जिसे हम सांस लेते हैं, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और ये एक तरह का दोस्तों चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारी नाक और हमारे गले, हमारे फेफड़े के अंदर बनता है। इसका मुख्य वर्क क्या है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को नम रखना और दोस्तों मॉइस्ट रखना, और दोस्तों डस्ट और दूसरे हार्मफुल्स जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको पकड़ के हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। इसलिए थोड़ा बहुत बलगम सभी के अंदर दोस्तों हर टाइम बनता रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक दोस्तों एक शील्ड की तरह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करता है। और उसको इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में ये बलगम बहुत ज्यादा बनने लगता है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों ज्यादा बनने के, जैसे अगर मान लीजिए आपको सर्दी या फिर फ्लू हुआ है या फिर कोई एलर्जी रिएक्शन हुआ है, तो समस्या हो अगर इस तरीके की आपको दिखाई देती है, तो आपके गले में और आपके चेस्ट में जो बलगम है वो ज्यादा बनने लगता है। और हमारे शरीर का दोस्तों एक जो नेचुरल सिस्टम्स होता है, जिससे कि हम खुद से दोस्तों इसके इन्फेक्शंस को या फिर एलर्जी से बचाने की कोशिश करता है, हमारा सिस्टम्स जो है खुद से इन सब चीजों से बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, और कुछ ऐसे खास प्रकार के खाने पीने होते हैं जो हम खाते पीते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा हमारा आहार, हमारी डाइट जो बलगम को कभी कभी बिना जरूरत के भी बढ़ा देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों इन फ्रूट्स के बारे में, हमें बेहद जरूरी है इनको जानना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, टॉपिक्स आपको पसंद आ रहा है, आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अगर आप ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शंस में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके इन लाइक्स और सब्सक्राइब से हमारी दोस्तों जो वीडियोस है वो ज्यादा रिच मिलती है और हम ज्यादा लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा पाते हैं। सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों दूध, और दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पनीर है दोस्तों, चीज है, दही वगैरह है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं ऑल ओवर दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, अगर इनको खाया जाए तो क्या होता है, हमारे गले के अंदर हमारे दोस्तों जो बलगम का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन चीजों को लेकर कई बार साइंटिफिकली ये रिसर्च हुई है कि ये दोस्तों ये आपस में मेल नहीं खाती, डिवाइडेड रहती है। बहुत सारे साइंटिफिकली स्टडीज इस बात को कहती है कि डेयरी प्रोडक्ट जो हैं दोस्तों वो बलगम को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि कुछ ऐसी रिसर्च भी है जिनके अकॉर्डिंग इससे आपके बलगम ऊपर छाती पे कोई भी दोस्तों जो असर है वो नहीं पड़ता, जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ता, मतलब कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहां ये कहना चाहूंगा दोस्तों, कुछ चीजें सिर्फ साइंस पर भी बेस्ड नहीं होती, सिर्फ इस बात पे भी बेस्ड होती है कि कोई चीज रिसर्च से साबित नहीं है। साइंस का उसको जो मेन मकसद है वो किसी बात को सिद्ध करना है, तो उसको सच साबित करना है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत सारी चीजें हमारे एक्सपीरियंस से भी ऐसी होती है जो हम सदियों से एक्सपीरियंस करते चले आ रहे हैं, महसूस करते आए हैं, खाते आए हैं। तो दोस्तों इन चीजों से साबित है कि अगर कोई ये बात है कि हम इस तरह पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है। अगर दोस्तों दूध के पीने से या फिर दूध से बनी चीजों को ज्यादा खाया पिया जाए तो बलगम ज्यादा बनता है। अगर इंसान दूध को या दूध से बनी चीजों को इस्तेमाल करता है तो जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये प्रैक्टिकली भी सिद्ध है। अगर आपको मेरी
बात पे भरोसा नहीं है तो आपको लगता है, तो दोस्तों साइंस भी कह रही है कि ऐसा नहीं होता। और ऐसे कैसे आप एक रिसर्च के एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बलगम ज्यादा बन रहा है तो कुछ दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट खाना छोड़ दीजिएगा, फिर इससे आपको कुछ फायदा लगने लगे और आपको ये बात सिद्ध हो जाए कि ये जो आपने देखा है कि आपके डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने के बाद आपका प्रोडक्शन कम बना है, तो दोस्तों डेयरी प्रोडक्शन खाने के बाद ज्यादा बनाए तो शॉर्ट मेरे में अगर राय माने तो दूध से बने प्रोडक्ट आपको नहीं लेने चाहिए। अगर आपको बलगम की समस्या है, आप डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा सा परहेज करें। दोस्तों दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे फूड्स की कैटेगरी इसमें शामिल करेंगे जैसे दोस्तों रिफाइंड शुगर यानी कि प्रोसेस फूड्स को हम बात करेंगे। आजकल इस फास्ट फूड लाइफ में जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग अक्सर फास्ट फूड की तरफ, पैकेज स्नैक्स की तरफ रिलाई करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, इनमें बहुत हाई लेवल्स के रिफाइंड शुगर्स और दूसरे दोस्तों एडिबिट होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जब हम ज्यादा चीनी या ज्यादा शुगर्स लेंगे तो हाईली प्रोसेस फूड का सेवन करते हैं, ऐसे में तो हमारे इम्यून सिस्टम पर निगेटिव असर डालता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो बलगम का प्रोडक्शन है दोस्तों, वो भी बढ़ने लगता है। तो हाई शुगर्स जो होता है दोस्तों, वो इन्फ्लामेशन को भी बॉडी में बढ़ाती है, जिससे कि दोस्तों हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और हमारे फेफड़ों के अंदर, गले के अंदर जो म्यूकस है, जो बलगम है, वो ज्यादा बनने लगता है। और इसका एक पहलू ये भी है कि दोस्तों जो फूड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेट भी करते हैं, यानी कि दोस्तों पानी की कमी हमारी बॉडी में करते हैं। पैकेट्स फूड्स हमेशा नुकसान ही देते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से दोस्तों जो म्यूकस होता है, गले में गाढ़ा होने लगता है, वह जम जाता है, आसानी से बाहर नहीं आता। अगर आप उसको रेगुलरली महसूस होता है दोस्तों, तो आपका बलगम धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स ज्यादा होती जा रही है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, जो शुगर है वो ज्यादा है, जो प्रोसेस फूड्स का आप इस्तेमाल करते हैं, इनको आपको चेक करके बहुत जरूरी खाना है। दोस्तों अब हमने बात करी दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट और रिफाइंड शुगर्स के बारे में। आइए अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी कैटेगरी के खाने में, जिसमें इंक्लूडेड रेड मीट होता है। रेड मीट दोस्तों जो फ्राइड फूड्स हो दोस्तों, जो रेड मीट यानी कि लाल मीट होता है दोस्तों, जिसे हम बीफ बोलते हैं दोस्तों, ये डीप फ्राइड फूड्स जैसे कि समोसे, पकौड़े बड़े मजे से लोग खाते हैं। ये सभी चीजें, इनके अंदर हाई लेवल्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। इन्फ्लामेशन बढ़ने से, उसकी वजह से जो हमारे अंदर जो बलगम का प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगता है। और इसी वजह से दोस्तों जो जो आपको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, अगर आपको आपके अंदर बलगम ना बने यानी कि कम बने। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे ड्रिंक्स की जो हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों वो है कैफीन या फिर एल्कोहल चाय। कॉफी और एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो दोस्तों हम में से मोस्टली लोग लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन आपको क्या पता है दोस्तों, ये ड्रिंक्स आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी करती है। डिहाइड्रेशन का सीधा सीधा असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारे म्यूकस पे खासकर कह सकते हैं। बलगम पे दोस्तों जो कैफीन और एल्कोहल, ये दोनों ही चीजें नेचुरल डायूरेटिक होती हैं, मतलब ये आपकी बॉडी से आपके अंदर पानी को कम करती हैं, पेशाब ज्यादा लाती हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। आपका म्यूकस या बलगम जिसे हम कहते हैं वो गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा मतलब आप जानते ही हैं दोस्तों, गले में दोस्तों सनसिस यानी कि जमा होने लगता है, जिससे डिस्कम्फर्ट होता है। और कई बार दोस्तों ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रिंक्स पूरी तरह से हमें बंद कर देनी चाहिए। आपको बिल्कुल बंद नहीं करनी है दोस्तों, इसको मॉडरेशन आप का ध्यान रखें। आप इसको रेगुलरली अगर यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे लेते हैं, तो आप इसको बहुत कम क्वांटिटी में लेना स्टार्ट कर दें। आप कम क्वांटिटी में लेंगे तो दोस्तों इससे बहुत सारे आपके बॉडी के ऊपर इसके अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। अगर आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आपको पानी की अच्छी खासी मात्रा लेनी पड़ेगी। दिन भर आपको पानी पीते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहे और बलगम जो है दोस्तों वो गाढ़ा ना हो, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। दोस्तों बलगम को बढ़ाने वाली इन खाने पीने की चीजों को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आसान से इफेक्टिव उपायों के बारे में जो बलगम को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट उपाय की बात करेंगे दोस्तों, हाइड्रेशन। जी हाँ, पानी हमारी बॉडी के लिए दोस्तों पानी जितना जरूरी है उतना ही बलगम को पतला करने में भी मददगार। दिन भर में एटलीस्ट आपको 8 से 10 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पीते रहना चाहिए, जिससे आपका दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट साफ हो सके, स्वस्थ रह सके और आपको बलगम की जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो सके। अगला उपाय की बात करेंगे दोस्तों, हर्बल टी जैसे कि अदरक की चाय, दालचीनी की चाय, या फिर दोस्तों पीपरमिंट टी के कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए स्वादिष्ट होते हैं, साथ ही साथ दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी बेनिफिट्स भी देते हैं, बलगम को साफ भी करते हैं। तो दोस्तों आप इनकी भी मदद ले सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है दोस्तों। स्टीम इनहेलेशन यानी कि गर्म पानी को आप भाप लेना,
क्या होता है दोस्तों, जब आप गर्म पानी की भाप लेते हैं तो इससे आपके गले के अंदर जो सूथिंग होता है, बलगम पतला होता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है, गला साफ हो जाता है। आप चाहें तो दोस्तों इसमें पिपरमेंट ऑयल का थोड़ा सा यूकेलिप्टस ऑयल भी मिला सकते हैं, जिससे दोस्तों जो इसकी एफिकेसी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेद में तुलसी, हनी, टर्मरिक जैसी नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों, इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। बलगम को साफ कराने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। शरीर में दोस्तों आम को कम करता है, यानी कि टॉक्सिन्स को कम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करता है। और दोस्तों आज इस वीडियो में आज जो डिस्कशन हमने देखा, कुछ खाने पीने की चीजें जो बलगम के ऊपर सीधा सीधा असर डालती हैं, हमारे इस प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल सी मेजर्स हैं दोस्तों, मेजर्स हैं जो आप फूड सी लाइफ स्टाइल या फिर मॉडिफाई करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।